Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. माइक ओपन करें, आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बाजी आ रही है आवाज। माशाल्लाह, आप लोग सब हाजिर हैं और काफी लोग नहीं दिए हैं अभी तक। 16 पे नंबर रुका हुआ है मेरे पास। चलिए इंशाल्लाह शुरू करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता शेयर करते हुए बुक और हम स्टार्ट ले लेते हैं। टाइम भी हो गया क्लास का, 1 मिनट रहता है बस। तो बुक शेयर करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए जी, ठीक है। आपकी बुक है ना ये, कोई और तो नहीं है? अच्छा जी, जी बाजी यही है जी। यही है ना? चलिए ठीक है। थोड़ा थोड़ा कोई बोलते रहिएगा ताकि मुझे पता लगे कि मेरी आवाज आ रही है। वैसे तो आवाज का कभी मसला नहीं हुआ मेरा, लेकिन फिर भी ठीक है इंशाल्लाह। तो अभी शुरू करते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, बुक है आपकी अरबी ग्रामर की, अल हुदा की। इसको हम पढ़ेंगे और इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन हमें जो सिलेक्टिव पढ़ने हैं वही पढ़ेंगे जो आपके लिए जरूरी हैं इस कोर्स में। उसके बाद यहाँ पर आपका आ रहा है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है आपका ये जरूरी गुजारिश, इसको प्रीफेस कहते हैं, ठीक है। ये आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत फायदे की चीजें लिखी हुई हैं, तो मैं अपना भी और आपका भी टाइम जाया नहीं करूंगी। मैं सिर्फ आपको वो चीज पढ़ाऊंगी जिसके लिए हमें जरूरत है, उसी पे हम तवज्जो करेंगे, उसी पे फोकस करेंगे। तो आपको सबको ही पता है कि इसमें अहमियत लिखी हुई है, और आपको पता ही है कि कितनी अरबी जुबान की अहमियत है हमारे लिए। क्योंकि हमारा पूरा दीन और सब शरीयत इसी में है, कुरान हमारा अल्लाह की किताब, और ये सब चीजें इसी में है। तो बाकी इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसको आगे लेके जा रही हूँ। और हम शुरू करेंगे कहाँ से, ये भी अभी हम छोड़ देते हैं। पहले हम चलते हैं अल्फाबेट्स पे, हरूफ तहज्जी पे, ठीक है। हरूफ तहज्जी पे मैं क्यों लाई हूँ, आपको कोई बताएगा? मकसद क्या है इसको यहाँ लाने का, हरूफ तहज्जी पे? मुझे कोई भी, आप माइक लेने एक बताएं। साइमा आप ही बता दें। जी बाजी ये तो जैसे एक बुनियाद है हरूफ में, उसी से हाँ, ही हर अल्फाज बनते हैं। जुबान की सबसे पहली चीज जो होती है वो अल्फाबेट्स होते हैं, हरूफ तहज्जी होते हैं। उर्दू में इसको हरूफ तहज्जी कहते हैं, और अरबी में क्या कहते हैं? हरूफ हरूफ हिजाइया। हरूफ हरूफुल हिजा, ठीक है ना। हरूफुल ठीक। हिजा, हरूफ तहज्जी और अल्फाबेट्स इंग्लिश में कहते हैं। हर जुबान में एक जैसे होते हैं? नहीं, हर नहीं जुबान में ये डिफरेंट होते हैं। कुछ जबानों में ये मिलते जुलते जरूर होते हैं आपस में, लेकिन फिर भी इनकी तादाद और उनका सब हर चीज जो होती है डिफरेंट होती है, सही है। जैसे आपका देखें तो ये फारसी में भी आते हैं, पर्शियन लैंग्वेज में भी, फिर ये आपके अरबी में भी आते हैं, उर्दू में भी आते हैं, लेकिन इनकी तादाद हर जुबान में डिफरेंट है। तो अभी तो हमारा अरबी से मामला है, तो इनको देखेंगे कि हम पढ़ते कैसे हैं इनको, और दूसरा ये कितने होते हैं टोटल। तो इसमें दो राय पाई जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कुल 28 हैं, और यही ऑथेंटिक बात है। लेकिन कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये 29 होते हैं। अब वो क्यों ऐसा कहते हैं वो भी हम आगे जाके देख लेंगे कि उनकी राय ऐसी क्यों है, वो क्यों कहते हैं कि 29 होते हैं। तो पहले हम इनको पढ़ना देख लेते हैं, सीख लेते हैं। तो इनको कोई पढ़ेगा आके, कौन रीडिंग कर सकता है अच्छी? जी बाजी पढ़ लूं मैं? आके पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ, हमजा, बा, हाँ, वो ता। जो है ना, वो हमजा क्यों लिखा हुआ है साथ? क्योंकि 28 बनाए हैं ना हमने, जी ठीक है। वो जिनका 28 का है ना, कि स्कूल ऑफ थॉट है कि ये 28 हैं, वो कहते हैं कि अलिफ और हमजा एक ही है, जी। ठीक है, एक ही चीज है। लेकिन जो 29 वाले हैं वो कहते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं, एक ये अलग से एक अल्फाबेट है, उसको वो यहाँ नीचे लाते हैं। आपने देखा होगा यहाँ लिखा होता है। तो बहरहाल इस पे बाद में बहस करेंगे। अभी पढ़िए आप। अलिफ, अलिफ, हमजा, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, जाई, सीन, शीन, साद, दाद, ता, वा, आइन, गईन, जी। फा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, या।
हाँ, इनका लिखने का पढ़ने का तरीका भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप इसको देख सकती हैं कैसे पढ़ने हैं ये। अच्छा, होता ये है कि ये इनको ना मजहूल तरीके से पढ़ाया जाता है। उनको पढ़ाया जाता है अलिफ बे ते से जीम हे खे, ऐसे ही पढ़ाया जाता है। जब पाकिस्तान में कुरान मजीद पढ़ाया जाता है, अब तो काफी चेंज हो गया, लेकिन शुरू शुरू में जब घरों में औरतें पढ़ाती थी, या फिर मौलवी साहब भी इसी तरह वो मस्जिद में पढ़ा रहे होते थे, अलिफ बे ते से पढ़ाते थे बच्चों को, और उसके बाद। लेकिन ऐसा नहीं है, अरबी में ऐसा नहीं है। जब अरबी में आप सही तरीके से पढ़ते हैं अल्फाबेट्स को, तो वो फिर क्या होते हैं, जहां जहां आपका एक ही साउंड आ रही है ना, मसलन बे है तो एक ही साउंड आ रही है, तो वहां पे वो क्या कर देते हैं, बा साउंड लाते हैं। अरबी जुबान में ए और ओ साउंड बिल्कुल भी नहीं है, इसको निकाल दें दिमाग से। ए भी नहीं है, यानी बे नहीं है, ए साउंड नहीं है, और ओ नहीं है। जैसे हम पेश को ओ करके पढ़ देते हैं ना, अलहमदो, तो ये भी क्या है, मजहूल तरीका है। तो आपने दोनों तरीकों से नहीं पढ़ना। तो इसको किस तरीके से पढ़ना है, जहां जहां पे आपकी ए साउंड आ रही है, वहां पे आपने इसको हा हा, अभी आप हे पढ़ते हैं ना उर्दू में तो, और खे पढ़ते हैं, और बाद दफा अरबी में भी इस तरह पढ़ाया जाता है, लेकिन उसको आपने कैसे करना है, हा हा, जिस तरह से भी है। फिर दाल जाल को जरूरी ही नहीं है उसमें, क्योंकि एक ही साउंड नहीं आ रही। तो ये इनको पढ़ने का एक तरीका है जो मैंने आपको बता दिया है। तो ये तकरीबन 10 ऐसे लेटर हैं जिनके आखिर में ए साउंड आती है, ठीक है। फे, ठीक है। और कहाँ कहाँ आ रही होती है, जैसे बड़ी ये भी होती है, उसमें भी आती है, लेकिन यहाँ पे तो बड़ी ये अरबी में नहीं, छोटी होती है, सही है। और जहां जहां आप देखेंगे कि एक ही साउंड आ रही है, वहां पर आपने आ साउंड कर देनी है उसके, सही। और बाकियों को वैसे ही पढ़ना है, जीम हा, उनका जो मखरज उसके लिहाज से पढ़ना है। तो माशाल्लाह आप लोगों को आता है, इसमें कोई जरूरत नहीं है इतना इसको पढ़ाने की, और सभी को बेसिक हरूफ पढ़ने आते हैं, ठीक है। अभी हम जाते हैं वापस अपने पेज पे, ठीक है। तो रुफे तहजी कितने हो गए, 28 भी हो सकते हैं, 29। ऑथेंटिक बात यह है कि रुफे तहजी 28 ही है, ठीक है। और इन्हीं को हम सामने रख के आगे चलेंगे, क्योंकि आगे हमने रुफे शमसी और कमरिया भी पढ़ने हैं ना। तो उसमें भी वो 14 शमसिया होते हैं, 14 कमरिया होते हैं। उससे भी पता चलता है कि ये 28 ही होते हैं, 29 का कोई नहीं है। लेकिन जो 29 बोलते हैं उनकी अपनी एक राय है, वो अपनी राय देते हैं, तो उनको हक हासिल है कि वो कहें। तो गलत तो कोई भी नहीं होता, अपनी दलील देते हैं। अच्छा, अभी हम जाते हैं पीछे यहाँ पे। अभी कोई और आके पढ़ेगा ताकि मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। मैं नाम ले लेती हूँ, माशाल्लाह 22 लोग आके। नजीफा, आप पढ़ेंगी जी बिल्कुल थोड़े सा? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये पढ़ूँ अजी चंद हाँ बुनियादी इस्तिलाह। जी, इस्तिलाहात। इस्तिलाहात, हम्म, हरकत, हम्म, जबर, जेर और पेश में से हर एक हरकत को कहते हैं। हम्म, ये तीनों हरकत सलासा कहलाती हैं। अरबी जबान में जबर को फतहा, जेर को कसरा और पेश को दम्मा कहते हैं। हम्म। अच्छा, फिर ये क्या नेक्स्ट। है, ये हर, अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बेसिक ग्रामेटिकली टर्म्स। तो ये ग्रामेटिकली टर्म्स है कुछ जो कि अरबी में यूज होती हैं, ठीक है ना। मुतहरक, मफ्तू, मकसूर, ठीक है। इसी तरह हरकत सलासा। तो हरकत सलासा क्या है, पहले तो हमने देखना है हरकत होती क्या है। तो हरकत क्या है, जबर, जेर और पेश हरकत होती है, ठीक जी है। जी और ये तीन हरकत है, इनको क्या कहते हैं, हरकत सलासा। सलासा का मतलब तीन होता है ना, तीन तीन। हरकत कहते हैं, और ये तीन ही होती हैं। हालांकि सुकून भी होता है, तनवीन भी होती है, लेकिन उनका अलग एक नाम दिया हुआ है ना। जी सुकून जो होती है ये अलामत होती है, जज्म की अलामत होती है, यानी सुकून की या जज्म की अलामत होती है। और उसको सर्कल की शक्ल में भी लिखा जाता है, एट की शक्ल में भी लिखा जाता है, अरबी के एट की शक्ल में, या फिर मून की शक्ल में, हाफ मून की शक्ल में लिखा जाता है। तो ये इसका तरीका होता है लिखना का। तो बस वो तरीका इख्तियार करें जिसमें ये दमे की तरह ना लगे, ठीक है। तो बेहतरीन तरीका तो सर्कल ही है। अगर आप सर्कल डालते हैं, या फिर वो जो एट होता है अरबी का वो डालते हैं, तो वो ज्यादा आपके लिए बेटर है, उसको आप लिखें। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर आपने पढ़ा कि ये, अच्छा अरबी में क्या कहते हैं फिर, ये भी आपको फतहा। पता ही है। हाँ, फतहा कहते हैं, और कसरा कहते हैं, दमा कहते हैं। ये तीनों आपको पता ही नहीं है, हर बंदे को पता है अभी कि जबर जेर को पेश को क्या कहते हैं। तो हम जो है अभी क्या करेंगे, हम फतह दमा कसरे ही कहेंगे, क्योंकि हमें आदत भी पड़ी हुई है, तो हम इसी को लेके आगे चलेंगे। वैसे हरकत से सलासा क्या होती हैं, जेर जबर पेश होती हैं। आप दमा फतह कसरा भी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई अर्ज नहीं।
اس کے بعد آ گیا آپ کا سکون. سکون جزم کو کہتے ہیں. تنوین پڑھیے. تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں. جی اب یہ تنوین کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے. تنوین کہاں پر آتی ہے؟ آخر میں آتی ہے. بالکل کہاں پر آتی ہے؟ آخری لیٹر پہ آتی ہے. جی جیسے کتاب بن ہے, تنوین کبھی مڈل میں شروع میں نہیں آتی بلکہ آخری لیٹر پہ آتی ہے. جو بھی آخری لیٹر ہوتا ہے اور اسم پر آتی ہے, فعل پر نہیں آتی, حرف پر بھی نہیں آتی. صرف یہ کس پر آتی ہے تنوین؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش, یہ اسم کے اوپر ہوں گے. اسم کی پہچان ہے, پہلی پہچان ہی یہی ہے. اگر آپ کو نون پہچاننا ہے کہ نون کیا ہے, کون سا لفظ قرآن مجید میں نون ہے, تو پھر آپ اس کی تنوین دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اگر اس پہ تنوین آ رہی ہے تو آپ اس کو آنکھیں بند کر کے کہیں یہ نون ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے ایک اور بات کرنی تھی. تنوین جو ہے لاسٹ لیٹر پہ آتی ہے نا. اچھا حرکات کے بارے میں بات کرنی تھی. حرکات یہ ہیں کہ حرکات کیا ہوتی ہیں؟ جو لاسٹ لیٹر پہ آتی ہے نا وہ حرکت نہیں ہوتی. جو لاسٹ لیٹر سے پہلے آتی نا, اس لیے تنوین کو حرکات میں نہیں ڈالا گیا. جو لاسٹ لیٹر پہ ہوتی ہے نا وہ حرکت نہیں ہوتی ہے. جو اس سے پہلے ہوتی ہیں لفظ کے اوپر وہ حرکات ہوتی ہیں. لاسٹ لیٹر کی جو حرکت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں نظیفہ؟ لاسٹ لیٹر پہ جو آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عراب. اعراب. نہیں عراب نہیں کہنا. جی عراب. نہیں عراب نہیں کہنا. عراب تو بدو ہوتے ہیں. عراب. جی عراب. اعراب. اعراب ٹھیک ہے, زیر کے ساتھ ہے. عراب کہیں گے نا تو وہ بدوؤں کو کہتے ہیں. عربی کی جمع عراب ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یہ آپ کا کیا ہے؟ اعراب ہے. اور یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ کسی بھی لفظ کی, مثلا کتاب ان ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے لاسٹ لیٹر پہ یہ جو پہلے ہوں گی نا, کاف کے نیچے زیر, تا پہ زبر اور با پہ پیش. اب یہ جو پہلے ہے نا زیر اور تا پہ زبر, یہ ہے حرکات. اور جو آخری لیٹر پہ آ رہی ہے یہ کیا ہوگا؟ یہ اس کا اعراب ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ لاسٹ لیٹر پہ جو حرکت آئے گی نا, جو بھی حرکت تو ہے وہ بھی, لیکن وہ کیا ہے؟ پیش حرکت ہی ہے نا, لیکن وہ اعراب کہلائے گی. اس کو آپ نے حرکت نہیں کہنا. تو اگر آپ سے پوچھے کوئی کہ حرکات کیا ہوتی ہیں, حرکات کی کیا تعریف ہے, تو آپ کہیں گے کہ لاسٹ لیٹر سے پہلے جو ہوتی ہیں وہ حرکات ہوتی ہیں. لاسٹ لیٹر پہ جو آ جاتا ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, تنوین بھی ہو سکتی ہے, ایک پیش, ایک زبر, ایک زیر, زبر تنوین بھی ہو سکتی ہے, زیر تنوین بھی ہو سکتی ہے. تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ جو لاسٹ لیٹر کی حرکت ہوتی ہے نا, یہ بدلتی رہتی ہے. آپ نے دیکھا وہ کتاب کبھی لکھا ہوتا ہے, کبھی کتابن, کبھی کتابن لکھا ہوتا ہے, تو یہ بدلتی رہتی ہے. لیکن یہ والی حرکات نہیں بدلتی کبھی بھی لفظ کی. ان کو نہیں بدل سکتے آپ. یہ ان کو اسی طرح رکھنا ہے. اور یہ والا جو ہے اس کی حرکات کو آپ چینج کرنا چاہیں کسی وجہ سے تو آپ چینج کر سکتے ہیں. اعراب ہوتا ہی کیا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو بدلتا رہتا ہے. اعراب کا مطلب کیا ہوگا؟ اردو لفظ کو عربی بنانے والا. اردو لفظ, کتاب اردو لفظ ہے نا, قلم جی اردو لفظ ہے, لیکن اس کو عربی بنانے والا کیا ہوتا ہے؟ وہ اعراب ہوتا ہے. اس کے اوپر لاسٹ لیٹر پہ آپ جب تک حرکت نہیں ڈالیں گے کوئی, وہ عربی لفظ بنے گا نہیں. اگر آپ صرف کتاب بولتے ہیں تو وہ عربی لفظ نہیں ہے, وہ اردو لفظ ہے. اردو لفظ میں آخر میں سکون ہوتا ہے, وہ کبھی بھی عربی نہیں ہو سکتا جب تک آپ اعراب نہیں لگائیں. تو اعراب کا کیا مطلب ہوا؟ عربی بنانا, کسی اردو لفظ کو عربی بنانا. اچھا یہاں پر یہ بات ہو گئی تھی. اس کے بعد جو ہے اب متحرک پڑھیے. تنوین پڑھا تھا آپ نے؟ ہاں پڑھ لیا تھا. متحرک پڑھیے. جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں. جیسے قوضیہ. اچھا ابھی یہاں پر ایک بات سنیے, میں آپ کو پورا پڑھنے میں نہیں دے رہی کیونکہ آپ نے یہاں پر پڑھا ہی غلط ہے. میں نے پورا فل پیج پورا کھولا ہوا ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ متحرک. زبر اور زیر سے بہت فرق پڑتا ہے. اگر آپ زیر کہتے ہیں نا تو وہ حرکت دینے والا بن جائے گا. جب آپ متحرک کہیں گی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو حرکت دی گئی ہو, یعنی فاعل اور مفعول کا فرق پڑ جائے گا. تو آپ نے زیر نہیں لگانی, آپ نے زبر لگانی. زبر لگانی ہے. متحرک وہ حرف ہوتا ہے جس پہ کوئی حرکت ہو, مثلا قوضیہ. قدیہ. اب اس میں سے ہر حرف جو ہے, جو بھی ہے,
वो मुतहरक है, ठीक है, काफ भी मुतहरक है, दौर भी मुतहरक है, या भी मुतहरक है, तीनों पे हरकत आ रही है, मुतहरक है तीनों। आगे पढ़िए। मफ्तूह, जिस हर्फ पर फतहा हो उसे मफ्तूह कहते हैं। फतह किस पर जैसे आ रही है यहाँ पे बताइए। या पर आ रही है। या पे, तो या क्या हो गया, या मफ्तूहा है, यानी उस पे जबर आ रही है, फतह से ही बना हुआ है ना, जी फतह से बना हुआ है, फतह से मफ्तू, ठीक है, जिस पर फतह आई आए वो मफ्तू होता है। मकसूर क्या होता है? जिस पर कसरा हो उसे मकसूर कहते हैं। हम्म, जैसे कुतिया में दौद पे कसरा आ गई है, कसरा आ गया तो दाद क्या हो गया, मकसूर हो गया। मकसूर आगे हो गया। पढ़े। मदमू, मदमूम, जिस हर्फ पर दम्मा हो उसे मदमूम कहते हैं। जैसे कौफ पे जो पेश है वो मजमूम हो गया कौफ। अच्छा, इनकी इतनी इम्पोर्टेंस तो नहीं है, लेकिन अभी आपके बुक में है और इनको पढ़ना, मतलब ये टर्म्स है, ठीक है, यूज तो नहीं होती ये इतनी ज्यादा, लेकिन फिर भी इनको हमने पढ़ लिया है कि मदमूम वो होता है जिसके ऊपर जिस हरफ के ऊपर पेश आ जाए वो मदमूम होता है। हरफ की जी बात हो रही है, ठीक है, हर जगह हरफ जी कह रहे हैं। जी हर्फ जो है, जो भी हर्फ है जिस पर फत्ता आएगी मक्तू होगा, जेर आएगी मकसूर इजमा होगा। अब इसमें क्या है, मकसूर क्या है? मकसूर जो दौद पे जेर आ रही है वो दौद मकसूर है। द्वाद मकसूर है, ठीक है जी ना। यहाँ पर हमें नहीं, यहाँ पे मदमूम की बात हो रही है, तो यहाँ पर मदमूम क्या है, काफ है, कौफ ठीक है ना, मजमूम कौफ। सही, सॉरी। आगे क्या पढ़े, साकिन। साकिन, जिस हर्फ पर सुकून या जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। हम्म, जैसे नियामत, आइन पर सुकून है तो आइन मजमूम हो गई है। मदमूम नहीं सॉरी, साकिन हो गया ये। साकिन होगा, ठीक है ना। जी। अच्छा, उसके बाद मुनव्वन क्या होता है? मुनव्वन, जिस पर तनवीन, जिस हर्फ पर तनवीन हो वो मुनव्वन कहलाता है। जैसे महमूदुन में दाल जो है मुनव्वन है। और तनवीन किधर आती है, हमेशा लास्ट में आती है, ठीक है आखिर ना। में आता तो महमूदुन में ये जो पीछे पीछे होंगी ये सारी हरकत होंगी, और ये क्या है, ये तनवीन है। दाल जो है मुनव्वन है क्योंकि उसके ऊपर तनवीन आ रही है। मुशद्दद क्या होता है? मीम मुशद्दद आप लोग सुनते रहते हैं ना, पढ़ते रहते हैं, है। मुशद्दद। जी, जिस हर्फ पर तशदीद की अलामत हो मुशद्दद कहलाता है। हम्म, जैसे मुहम्मदुन में मीम या मीम, याद रखिए जिस हर्फ ये पर क्या हो तशदीद गया की नजीफा? मोहम्मद होता है, मोहम्मद बाजी, मोहम्मद होता है ना। बाजी मैंने मोहम्मद कहा। अच्छा, मुझे फील हो रहा है जैसे आप जबर पढ़ रही है ना मीम पे। अच्छा नहीं, मैंने कहा मोहम्मद मोहम्मद। मोहम्मद, मोहम्मद, जी, ठीक है। मोहम्मद। अच्छा, जी अब वो क्या कह रहे हैं, मीम जो है उसके ऊपर तशदीद है, तो ये मुशद्दद हो गया ना मीम, ठीक है। अब जी इस मीम के नीचे हमेशा याद रखें कि आपको पता है तशदीद के नीचे क्या होते हैं, दो हरफ होते हैं ना, जी सही है। जी दो। उसको जी दो बार पढ़ा जाता है। दो बार जी, कैसे पढ़ा जाता है उसको, तशदीद पिछले वाले। हर्फ से एक दफा मिलाकर हम्म, ठीक है। और फिर उसके ऊपर जो हरकत होती है उससे वो पढ़ा जाता है। तो जी, दो हरफ होते हैं, जैसे यहाँ पे दो मीम आ रहे हैं, तो पहले मीम पे क्या आ रहा है और दूसरे मीम पे क्या आ रहा है? पहले दूसरे, मीम पे दम्मा है और दूसरे मीम पे फतहा है। नहीं, ये वाला मीम जो है ना, ये वाला, सुकून सुकून। पहले वाले पे सुकून है और दूसरे वाले पे ये हरकत है, ठीक है ना। जी तो जी ये दो मीम है, इसके अंदर एक सुकून वाला है पहला वाला। ये जी बेसिक चीजें जाननी बहुत जरूरी है क्योंकि ये आगे काम आती है ग्रामर सीखने में। फिर मीम, पहले वाले मीम पे सुकून होता है हमेशा, और दूसरे वाले पे जो हरकत डली होती है ना वही होती है, तशदीद के ऊपर जो वही होती है। तो जी अब यही कह रहे हैं, याद रखिए जिस हर्फ पर तशदीद की अलामत हो उसे दो मर्तबा पढ़ा जाएगा, ठीक है, एक दफा पिछले हर्फ के साथ मिला के और एक दफा अगली जो हरकत होगी उसके साथ पढ़ा जाएगा, ठीक है। आई होप कि सब चीजें समझ आ रही होंगी, मुश्किल नहीं है ना। फिर इसमें ये एक्सरसाइज है, ठीक है, जी। एक्सरसाइज है इसमें, ये कोई और आके कर लें। हफ्सा का माइक ओपन है, हफ्सा माइक आपको आपका ओपन है, आप आएंगी। अगर आपको पढ़ना नहीं है तो माइक म्यूट कर लें प्लीज, हफ्सा। तो मैं कर दूं अच्छा, बाजी? नहीं नजीफा आप नहीं करें, मैं बहुत लोग हैं अभी, अस्मा। अच्छा नजीफा आप लें जरा माइक। जी बाजी। और ये जिनका माइक ओपन है इनका माइक प्लीज बंद करवा दे, अगर सिस्टर सारे हैं तो वो बंद करवा दें।
उनको मैसेज करके किस तरीके से। नेक्स्ट टाइम ना मैं कोई बना दूंगी, मैंने कहा कंट्रोल करेंगे आप लोग, लेकिन नहीं हो रहा आप लोगों से कंट्रोल माइक। प्लीज अपने माइक बंद कर लें। मैं क्लास से आउट कर दूंगी या फिर नहीं तो। अच्छा चले चले पढ़ूं बाजी में? नजीफा पढ़िए, जी आप बाजी। पढ़िए। सही और गलत की निशानदेही करें। बिस्मिल्लाह में मीम मकसूर या मजमूम? ये मकसूर है। मकसूर है। मीम क्या है? मकसूर है, क्योंकि जिसे कसरा आ रहा है ना, मदमूम जी। नहीं है, मकसूर है क्योंकि कसरा आ रहा है। आगे हुदन में, हुदन में दाल, दाल मुनव्वन कहेंगे ना? मुनव्वन है, ठीक है। जी हुदन कोई तशदीद नहीं आ रही, इसलिए मुशद्दद नहीं कहेंगे। जी। सिराता, सिराता में ता मफ्तूह, मफ्तू है, ये वाला सही है, इसमें ये वाला सही है, इसमें ये वाला सही। चलिए, अनअमता, अनअमता में साकिन, ऐन साकिन है, ठीक है। नहीं चलिए, बाजी, आइन साकिन नहीं ये है, आइन मुतहर्रिक है। आइन मुतहर्रिक होगा। मुतहर्रिक सही है, सही। असल में उनकी वजह से ना क्लास में डिस्टरबेंस हो रही है बहुत। बाजी जो होस्ट म्यूट कर सकता है बाजी, हम्म? जो होस्ट बना हुआ है ना वो म्यूट कर सकता है उसको, उनको। हाँ मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती, लेकिन क्यों नहीं, खुद ख्याल क्यों नहीं है उनको। मैं तो 1 मिनट में म्यूट कर सकती हूँ उनको। अब इतने सारे लोग। जी प्लीज आप अपना म्यूट करें। मैंने आपको पहले भी मैसेज किया था, और जिसने अगर बताना है वो हैंड रेज करे। उनको सिस्टर शमीम कहेंगी तब आप बोलें। अगला वाला है मुत्तकीन में ता। अभी तक इनका माइक खुला, मैं म्यूट कर रही हूँ। मूव भी कर सकते, बैठी रहे बाहर ही अभी। चले, जी बाजी, अगले में मुत्तकीन में ता, ये मुशद्दद हुआ, ता पे तशदीद आ गई। अच्छा जी, एक सेकंड। चलिए, तो अनअमता में ऐन जो था मुतहरिक था, मुतकीन में बताइए। ता मुशद्दद है। ता मुशद्दद है। मुशद्दद, मुशद्दद का मतलब क्या है? उसके ऊपर तशदीद आ रही है। तशदीद। और नाबुदू में बा, उदू में बा मदमूम। मदमूम है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर दमा आ रहा है। अच्छा, अभी हम आते हैं, थोड़ा अब मुश्किल आ गया, लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसको आसान कर लेंगे हम। सबसे पहले जो होता है, अच्छा अब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। हमने अल्फाबेट्स पढ़े थे ना, अब अल्फाबेट्स जो होते हैं उनको लफ्ज कैसे बनाते हैं। जैसे इंग्लिश में भी है, तो आपके अल्फाबेट्स होते हैं, तो उनको फिर आप जोड़ते हैं ना, ठीक है, जी जोड़ के फिर उनको लफ्ज बनाते हैं। मसलन वॉल, वॉल बनाना है तो WALL लिखेंगे, जोड़ेंगे, वरना तो अल्फाबेट्स अलग अलग है। बिल्कुल इसी तरह अरबी में भी आपके क्या होते हैं, किसी भी जबान में जो उनके अल्फाबेट्स होते हैं उनको जोड़ा जाता है, और जोड़ के उनके ऊपर हरकत भी लगाई जाती है। मसलन दुआ द्रा बा है, तो इसको जोड़ा जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, और फिर इसको ऐसे ही थोड़ी छोड़ देते हैं, इसके ऊपर हरकत भी लगाते हैं। इनको हरकत ही कहते हैं, सही है, हरकत भी लगाई है, ठीक है। तो अब ये क्या बना है, क्या बन गया, ये कि तो रा बा लफ्ज बन गया। लफ्ज बन वर्ड गया। कैसे बनते हैं इंग्लिश में, आप जॉइन अल्फाबेट्स को जोड़ते हैं तो बनते हैं ना, एक वर्ड बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह अरबी में भी लफ्ज को, जैसे लाम फा जोइन कर लें आप, तो इसको आपने जोड़ा, तो अब आपने क्या करना है, अरबी में इसके ऊपर हरकत भी लगानी है, और इसके ऊपर क्या करना है, एराब भी लगाना है। ऐसी नहीं अरबी बन जाएगी। अगर इसको साकिन छोड़ देंगी ना, लफज कहेंगी ना, तो ये क्या बन जाएगा, उर्दू का बन जाएगा। लेकिन जब इसको आप लफज जोन कर देंगी, तनवीन लगा देंगी, तो ये अरबी का लफ्ज बन जाएगा। तो अल्फाबेट से क्या हुआ, उनको हमने जोड़ा, उनके ऊपर हरकत लगाई, तो उनसे क्या बने, लफ्ज बने। अब जो लफ्ज होता है उसको कलिमा भी कहते हैं, कलिमा भी कहते हैं। कलमे का क्या मतलब होता है, कलमे का मतलब होता है मीनिंगफुल वर्ड। लफ्ज को कलिमा भी कहते हैं।
दूसरी जबानों में अगर हम लफ्ज कहते हैं तो उसमें लफ्ज जो होता है, जैसे आप रोटी छोटी कह देते हैं तो वो भी लफ्ज ही है, उसमें दो आ गए ना, एक तो मीनिंगफुल आ गया और एक मीनिंगलेस आ गया, दो आ गए, एक रोटी आ गई, एक छोटी चाय वाय कह दिया। लेकिन हम अरबी पढ़ने जा रहे हैं और उसके अंदर कोई लफ्ज बेमानी नहीं है, हर लफ्ज कलिमा है। कुरान मजीद में से कोई भी आप उठाएंगे तो वो कलिमा है, चाहे वो फी है, चाहे वो बी है, कोई भी है, ठीक है ना। अगर बी भी कहीं लिखा हुआ है तो वो भी एक कलिमा है। कलिमा जो होता है वो मीनिंगफुल वर्ड होता है, सही है। तो लफ्ज का दूसरा मतलब अरबी में है कलिमा, ठीक है। फिर कलिमा जो है मीनिंगफुल वर्ड है, इसमें बेमानी लफ्ज कोई नहीं आता, ठीक है। कलिमा क्या है, मीनिंगफुल वर्ड है। लफ्ज के अंदर बेमानी हो सकता है, आपके अल्फाज मुंह से निकलते हैं, कुछ बेमानी भी निकल जाते हैं ना, लेकिन अरबी जबान में जब हम जाते हैं और वहां पे हम लफ्ज कहते हैं या कलमा कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो बामानी ही है, मीनिंगफुल है। अब वो कलिमा जो है, फिर उसकी हम कुरान मजीद में कलिमात हैं, उसकी जमा बहुत सारी है, तो फिर उसकी हम 3 किस्में बनाते हैं। कलिमा की जो मीनिंगफुल वर्ड है उसकी 3 किस्में बनती हैं, इस्म और फेल और हर्फ। बस ये 3 चीजें हमने पढ़नी है। और इसके अंदर जो है कुरान मजीद में आप कोई भी लफ्ज उठाएंगे ना, तो या तो वो हर्फ होगा, छोटा सा हर्फ होगा, या कोई फेल होगा, या फिर वो नाउन होगा। इन तीनों की हम पहचान भी देखेंगे। नाउन की क्या पहचान है, सबसे पहली पहचान मैंने तनवीन बताई थी, फिर आगे और भी हम देख लेंगे, ठीक है। अगर आप किसी लफ्ज पे तनवीन देखें लगी हुई आखिरी लफ्ज के ऊपर, तो वो क्या है, नाउन है। वर्ब इसी तरह आप पहचान लेंगे, बाद में अलामात हम पढ़ेंगे। हर्फ छोटे छोटे होते हैं, जैसे बी भी हो गया, काफ भी होता है, इस तरह से सारे। और बड़े बड़े भी होते हैं, इन्ना भी हर्फ ही है, हत्ता भी हर्फ है, बड़े बड़े भी होते हैं, लेकिन ये सब हरूफ में ही आएंगे, सही। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं मादा पे। तो मादा क्या होता है, अब जब भी हम कोई लफ्ज बनाते हैं, चाहे हम इस्म बनाएं चाहे फेल बनाएं, हर्फ की बात नहीं कर रही, इस्म और फेल की बात कर रहे हैं, तो इनका क्या होता है, मादा होता है, कोई ना कोई रूट वर्ड होता है। जैसे दरबा एक फेल है या इस्म, बताएं। ज़रबा फेल है, ठीक है, फेल है। तो इस्म नहीं है, क्यों इस्म नहीं है, क्योंकि उसमें तनवीन नहीं आ रही। जी। अगर मैं दरबुन लिख देती हूँ तो वो क्या बन जाएगा, वो इस्म बन जाएगा, क्योंकि उस पर तनवीन आ गई है। लेकिन अगर मैंने दाराबा लिखा है तो वो फेल है। अच्छा, अब ये जो है फेल, क्या बता रही थी मैं, अच्छा ये, हाँ हाँ, तो हर एक का इस्म हो या फेल हो, उसका क्या होगा, एक रूट वर्ड होगा, उसका एक मादा होगा। मादे के बारे में आप जानते हैं, क्योंकि आप रूट वर्ड याद भी करते हैं, लिखते भी हैं। तो रूट वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड वो लफ्ज होता है, वो मवाद होता है जिससे कोई लफ्ज बनता है, कोई लफ्ज बनता है। यानी जैसे आपका आप जैसे कोई भी चीज बनाती है ना, केक बनाती है या मफन बनाती, कोई भी, तो उसका एक बैटर होता है ना, ठीक है। अब उसको आप किसी भी सांचे में डाल लें, कुछ भी बना लें, लेकिन वो जो असल चीज है, जो बैटर है आपका, जो आपने बनाया है, वो आपका रूट वर्ड है, ठीक है। उससे फिर आप उसको जिस सांचे में डालेंगी वो आगे लफ्ज बनते जाएंगे, ठीक है। दरबन बनाना है तो उसके सांचे में डाल लें, दराबा बनाना है, यद्रिबु बनाना है, उसमें डाल लें, जो भी बनाएंगे, दारेबुन बनाना है उसके सांचे में डाल लें, रूट वर्ड एक ही होगा। और रूट वर्ड जो होता है, जितने भी लफ्ज बनते हैं उन सब के अंदर वो इसी तरतीब से आएगा, द्वाद रा बा, इसी तरतीब से वो सारे अल्फाज में आएगा। आपने तरतीब नहीं बदलनी, रूट वर्ड की तरतीब नहीं बदल सकते आप, वो वही रहती है, वरना लफ्ज बदल जाएगा। मिसाल देती हूँ, जैसे एक रूट वर्ड है ऐन लाम मीम। अब ये इल्म इल्म के लिए आता है ना, अगर आप इसकी तरतीब बदल देते हैं और इसको कर देते हैं ऐन मीम लाम, तो अब टोटली इसका डिफरेंट मीनिंग होगा, आप जो भी लफ्ज बनाएंगे। तो आपने जब लफ्ज बनाएंगे एक रूट वर्ड से, ये रूट वर्ड है, तीन लेटर्स का होता है ये, उससे जो लफ्ज बनाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसकी तरतीब को सारे अल्फाज में ऐसी ही रखेंगे। अगर आपने तरतीब बदली तो लफ्ज का मीनिंग बदल जाएगा। तो रूट वर्ड क्या होता है, मादा होता है। मादा मैदे से ही है, जिससे आप बैटर बनाते हैं और फिर आप मुख्तलिफ कुकीज बनाती हैं सांचों में डाल के, तो वो एक ही चीज है। तो ये मवाद होता है एक तरह का, जिससे लफ्ज बनाया जाता है। मसलन यदरिबु किससे बनता है, दरबा किससे बना है, रूट वर्ड एक ही है।
आगे जितने मर्जी अल्फाज दारिबुन मदरूबुन जितने मर्जी है बना लें, लेकिन रूट वर्ड दादरा बा हर लफ्ज में इसी तरतीब से आएगा। तो ये तो हो गया मादा। अब सीगा पढ़े। सिगा फ़िल की मुस्तमिल शक्ल जो मादे को वजन में रखने से बनती है। मादे को आप जिस वजन में रखेंगी ना मादे को, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मादा है उसको आप जिस वजन में, वजन का मतलब ये है कि डाई, जो सांचे होते हैं ना, सांचे जैसे आप कुकीज बनाती हैं, डिफरेंट शेप्स की बनाती हैं, तो वो जो सांचे हैं आपके जिनमें आप बैटर डालती हैं और वो शक्ल बन जाती है, तो जो चीज तैयार होती है सांचे में डालने के बाद जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, सीगा होता है। मसलन ये फ़अला का एक वजन है ना, फ़अला का वजन है, ठीक है। अभी हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ। फ़अला में अगर आप द्वाद रा बा डाल देते हैं तो क्या बन जाएगा, ज़रब। दरबा बन जाएगा ना। इस सांचे में जब आपने द्वाद रा बा डाला तो वो एक लफ्ज बन गया और वो सीगा है जो आपने बनाया है ना, दरबा, ये एक सीगा है। इसी तरह यदरिबू भी एक सीगा है, बट इसकी डाई डिफरेंट है। इसकी डाई क्या है, यफ इलू है इसकी डाई। उसमें जब आप ये वाला रूट वर्ड डालेंगे तो वो यदरिबू बन के तैयार होगा। तो यदरिबू भी एक सीगा है, दरबा भी एक सीगा है। तो सीगा क्या होता है, वो जो आपका मादे को, जो मादा आपका है उसको वजन में रखने से जो चीज बनती है वो आपका सीगा होता है। इसको फॉर्म भी कहते हैं, सीगा भी कहते हैं, सही है। तो ये भी सीगा है, यदरिबू भी, और दरबा जो बनाया था वो भी लफ्जुन भी एक लफ्ज वजन पे बना हुआ है, तो वो भी सीगा ही है। तो उसके बाद लामे तारीफ आ जाता है। अब लामे तारीफ पढ़ते हैं। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और बहुत सी चीजें होंगी जो आपको पता ही नहीं होंगी, नहीं होंगी बिल्कुल आपके लिए। चलिए पढ़िए। लफ्ज के शुरू में आने वाले अलिफ लाम को लाम तारीफ कहते हैं। मसलन बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी उन्होंने बात बता दी कि कलमुन है, उसके ऊपर जब आप अलिफ लाम दाखिल करते हैं, किस लिए दाखिल करते हैं हम, खास करने के लिए। खास करने के लिए, मार्फा बनाने के लिए अलिफ लाम दाखिल किया जाता है। अच्छा, ये जो तारीफ होता है ना, यहाँ पे जो अरबी में तारीफ होता है, ये उर्दू वाला तारीफ नहीं होता है। ये तारीफ उर्दू में, अरबी में जो तारीफ है ये मार्फा बनाने को तारीफ कहते हैं। और मार्फा क्या बना रहे हैं, मार्फा क्या लगा तो आप अलिफ लाम रहे हैं, लेकिन मार्फा कौन बना रहा है ये आपने देखना है अभी। क्या अलिफ और लाम दोनों बना रहे हैं या सिर्फ लाम बना रहा है? नजीफा कोई जवाब है? अलिफ लाम बने, दोनों बना रहे हैं? नहीं। लाम अगर अलिफ लाम दोनों बना रहे होते तो लाम तारीफ क्यों कहते? तो सिर्फ लाम होगा, लाम। सिर्फ लाम बना रहा है। ये अलिफ जो है ना, ये तो हमजा वसली है, ये अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे। हमजा जब पढ़ेंगे ना उसमें देखेंगे कि ये हमजा है, ठीक है। और अलिफ क्या होता है, हमजा क्या होता है, हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। तो जब आप लामे तारीफ कहते हैं ना, तो लामे तारीफ का मतलब ये है, लामू तारीफ कह ले, मार्फा बनाने वाला लाम। तो अलिफ लाम नहीं मार्फा बनाता, अलिफ लाम नहीं बनाता, लाम बनाता है, ओके ठीक है। तो जी। बाजी ये मार्फा क्या है? मार्फा ये है कि कोई लफ्ज, देखिए किताब एक नकरा है इसमें ना, एक किताब, कोई भी किताब, लेकिन जब अलिफ लाम लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो खास किताब हो जाती है। मसलन आप किताब उनका तर्जुमा करते हैं आ बुक, ऐसे ही है ना, आ नकरा बुक आम है और मार्फा खास है। नकरा मार्फा आम सी खास चीज है। और मार्फा खास। हाँ, अच्छा आ बुक जो है कोई भी किताब है, लेकिन जब हम दा बुक कहते हैं, दा बुक, तो वो खास हो जाती है ना। और वो दा बुक कब होता है, जब अलिफ लाम लगाते हैं। और जब तनवीन के साथ आता है, तनवीन का मतलब ही एक होता है, तनवीन लगाई जाती है एक के लिए, सही है। तो यहाँ पर आपका ये, इसमें मैंने एक नई चीज आप लोगों को बताई है, इसको थोड़ा नोट कीजिएगा कि अलिफ लाम दोनों नहीं मार्फा बना रहे। लाम तारीफ ये है, ये मार्फा बनाने वाला लाम है। और ये उर्दू वाला तारीफ तो बिल्कुल दिमाग से निकाल देंगे, अरबी वाला तारीफ है, इसका मतलब होता है मार्फा बनाना, ठीक है। जो मार्फा चीज होती है उसको हम जानते होते हैं, वो कोई खास चीज होती है। नकरा चीज, जैसे आप कह दें लड़का, ठीक है ना, लड़का, तो अब लड़का तो कोई भी हो सकता है ना। लेकिन जब हम कहते हैं अल वलदू, वलदुन से जब अल वलदू बनाते हैं तो वो खास हो जाता है। वो खास कैसे हो गया,
आप भी जानती हैं उसको, मैं भी जानती हूँ, तो खास है। यानी मैंने क्यों अलिफ लाम लगाया, क्योंकि आप उसको जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, इसलिए अलिफ लाम लगाया, तो वो खास हो गया। तो बस यही है कि अब इसमें ज्यादा अब जाते नहीं है अंदर, अभी अपनी चीजों को खत्म करते हैं। तो ये भी ग्रामेटिकली टर्म्स में ही आ रही हैं सब चीजें आपकी, सीगा मादा, ये जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं ना उसी में आ रहा है। ये तो थोड़ी सी एक्सरसाइज उन्होंने करा ली बीच में आपको, ठीक है। तो इसको लामे तारीफ जो होता है ये भी एक टर्म होती है, ठीक है। और इसमें लाम जो है मार्फा बना रहा है। चलिए आगे चलते हैं। कलमुन क्या हुआ, अलिफ लाम लगने से, अलिफ लाम लगाते तो हम अलिफ लाम ही है, लेकिन बनाता कौन है, लाम बनाता है। आगे इल्म सर्फ, कॉन्जुगेशन, ये वो इल्म है जिसमें कलमे के अंदर तब्दीली करने के कायदे बनाए जाते हैं, यानी ये लफ्जी तगय्युरात के इल्म का नाम है। मसलन नासिरुन, मिनसूरुन, यंसुरून, अंसारुन, नुसरा। अच्छा, कॉन्जुगेशन क्या होती है, कॉन्जुगेशन होती है कि एक ही रूट वर्ड, एक ही मादा है, उसको फेर फेर के, सर्फ का मतलब क्या होता है, फेरना होता है ना, सरफा युसरिफु तसरीफ है ना, उसका मतलब जी। होता है फेरना। तो एक ही रूट वर्ड को फेर फेर के उसके मुख्तलिफ जो हैं अल्फाज बनाए जाते हैं। इस अमल को कॉन्जुगेशन कहते हैं, इल्म सर्फ कहते हैं, कि एक ही रूट वर्ड्स को मुख्तलिफ सांचों में डाल के, जैसे अब देखें नासिर उनका सांचा अलग है, मंसूर का अलग है, यंसुरूना का अलग है। इसमें आपके फेल भी हैं और इसम भी हैं, तनवीन वाले सारे इसमें, ये भी इसमें, ये भी इसमें, ये फेल है, ये भी तनवीन वाला है, ये भी इसमें, और नुसारा क्या है, ये भी इसमें, ये मूसा की तरह है ना नुसारा, तो ये भी आपका इसमें है। अच्छा, अब अभी प्लीज कोई क्लास में ऐसा सवाल ना आए जो यहाँ से ताल्लुक नहीं रखता, ठीक है। जैसे जैसे जो चीजें आएंगी सब क्लियर होती जाएंगी इंशाल्लाह, फिर उसमें टाइम बीच में वेस्ट होता है। तो अब यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन करना होगा मैं खुद करूंगी ना। तो यहाँ पर अभी आपका क्या है कि अब नून स्वाद रा एक मादा है, सब अल्फाज में वो ही आ रहा है, लेकिन उसको मुख्तलिफ सांचों में डाल के आपने मुख्तलिफ तरह के अल्फाज तैयार किए, तो इसको इल्म सर्फ कहते हैं, ठीक है। और अगला पढ़े इल्म नहव क्या होता है। अल्फाज तो बन गए हमारे पास, अलग अलग ये अल्फाज बन गए, ये भी कलमा है, ये भी कलमा, मीनिंगफुल है, सारे अल्फाज बन गए हमारे पास। अब क्या है आगे, ये वो इल्म है जिसमें कलमा और कलाम को सही तौर पर इस्तेमाल करने ये कायदे, कायदे बनाए जाते हैं, नेज़ कलमों के आखिरी हिस्से की हालत का पता चलता है। मसलन अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी। अल मुस्लिम। तो इल्म अरबी जो ग्रामर है उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है इल्म सर्फ और एक होता है इल्म नहव, ठीक है। कॉन्जुगेशन और सिंटेक्स, ये दो ही होती हैं इसकी शाखें, अरबी जुबान की जो ग्रामर है उसकी दो ही है। नहव में क्या होता है, ज्यादातर आपका जुमले बनाने का। अब जुमले बनाने के लिए अल्फाज तो आपने बना लिए, ये वाले फेल भी बना लिया, ये भी बना लिया सब। अब इनको तरतीब कैसे देनी है, जुमला कैसे बनाना है, किस लफ्ज के ऊपर दम्मा लाना है, किसके आखिर में जबर लानी है, किसके नीचे जेर लानी है, तरतीब क्या होनी चाहिए, पहले क्या फेल आएगा, फिर फाइल आएगा, फिर मफूल आएगा, या जुमला इसमें बनेगा तो पहले मुब्तदा आएगा फिर खबर आएगी। तो वो जो तरतीब है ना जो बनानी है, वो इल्म नाहव कहलाता है, जो जुमला बनाने की का तरीका है, कायदा है, उसको कहते हैं इल्म नाहव। और जो अल्फाज बनाने का है, मादे से अल्फाज बनाने का, सीगे बनाने का, वो इल्म सर्फ, ठीक है। बस ये बात है, इसमें दो जाते हैं। आगे पढ़िए, ये हमने कर लिया था रुपए तज्जी। अच्छा, इसके बाद नीचे हाँ अलिफ और हमजा का फर्क पढ़िए, आप नहीं पढ़ना है। जी बाजी, अलिफ और हमजा में फर्क। हम्म, अलिफ हमेशा खाली होता है, यानी इस पर कोई हरकत और जज्म की अलामत नहीं पाई जाती, जबकि अलिफ पर हरकत आ जाए या इस पर जज्म हो तो वो हमजा बन जाता है। ठीक है। मसलन क़ाला में मौजूद अलिफ खाली है, इसलिए इसे अलिफ कहेंगे, और आ में मौजूद अलिफ पर हरकत है, इसलिए इसे हमजा कहेंगे। अच्छा, अलिफ जी, पढ़े पढ़े। अलिफ लफ्ज की इब्तिदा में कभी इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पर हम टॉपिक क्या है हमारा, ये अलिफ और हमजा का फर्क, ठीक है। हमने शुरू में पढ़ा था अल्फाबेट्स में अलिफ, ठीक है ना, और हमजा क्या है,
हमजा क्या चीज होती है, जब अलिफ के ऊपर ही कोई हरकत डाल देते हैं तो हमजा बन जाता है, अगर वो खाली है तो वो अलिफ है। अगर इसके ऊपर कोई जबर, जेर या पेश आ जाती है, इवन सुकून भी डाल देते हैं, अलामत सुकून भी डाल देते हैं, तो ये हमजा बन जाता है। इसलिए अलिफ के ऊपर कभी कोई हरकत नहीं डाली जाती, क्योंकि हरकत डालने से वो क्या होता है, हमजा बन जाता है। अब वो जो कहते हैं ना कि 28 हैं, वो अलिफ और हमजा को एक ही कह लेते हैं कि एक ही चीजें हैं, और जो 29 कहते हैं वो कहते हैं अलिफ अलग है और हमजा अलग है, और जो 28 वाले में कहते हैं कि अलिफ के ऊपर ही हरकत डालें तो वही हमजा बन जाता है, तो क्या जरूरत है अलग अलग करने की। तो यही बात ऑथेंटिक है कि आपका 28 ही होते हैं लेटर। अच्छा, उसके बाद आपने पढ़ा कि अलिफ हमेशा खाली होता है, उसमें कोई हरकत और जज्म की अलामत, जज्म की अलामत भी नहीं आती, जज्म सुकून होता है ना, उसकी भी अलामत नहीं आती। जबकि अलिफ पर हरकत आ जाए, उस पर जज्म आ जाए, तो वो हमजा बन जाता है। तो यानी अलिफ खाली होता है, उसके ऊपर कुछ भी हरकत सुकून हो तो वो हमजा कहलाएगा। फिर उसको फिर कैसे पढ़ा जाएगा? अलिफ को और तरीके से पढ़ा जाता है, हमजा को और तरीके से पढ़ा जाता है। हमजा को झटका दे के पढ़ते हैं और अलिफ को झटका नहीं दिया जाता। मसलन यहाँ पे काफ अलिफ जबर का लिखा हुआ है ना, तो आप झटका तो नहीं दे रहे, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे सुकून भी डाल देंगे तो फिर यहाँ पे झटका आ जाएगा, ये हमजा बन जाएगा। जबर डाल देंगे तो इसी तरह वो उसको फिर झटका दे के पढ़ना पड़ेगा। तो ये फर्क है दोनों में। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि काला में, अब काला में बताइए, काला में क्या है, अलिफ है या हमजा है? ये अलिफ। अलिफ है, बताया अलिफ खाली होता है और अलिफ ही है, क्योंकि वो खाली है, उसके ऊपर कोई हरकत नहीं है। अच्छा, इसलिए उसे अलिफ कहेंगे। क़रा में मौजूद अलिफ पर हरकत है। अब ये क्या बन गया, हरकत आ गई अलिफ के ऊपर, आपने ऊपर हरकत डाल दी तो ये हमजा बन गया। ठीक है। अच्छा, फिर नोट क्या दिया हुआ है कि अलिफ जो होता है वो कभी शुरू में नहीं आता। क्यों नहीं आता शुरू में अलिफ? अगर अलिफ हम शुरू में लगाएं तो क्या होगा, क्या नुकसान होगा? अच्छा, हरकत लगानी होगी ना, तो हाँ, हरकत के बगैर तो इसको देखें, अब अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, तो आप इसको ऐसे तो बगैर हरकत के तो नहीं पढ़ सकते ना, कि अलिफ के साथ ही आप पढ़ ले, है ना? आपको जरूर इसके ऊपर कोई ना कोई हरकत देनी पड़ेगी। हरकत देंगे तो इसको मिला के पढ़ेंगे ना। अगर सुकून किसी लेटर में, जो लफ्ज में हो और पीछे कोई हरकत ही ना हो, तो वो तो नहीं पढ़ा जाता, उसको हमजा लगाया जाता है। फिले अमर में भी तो ऐसे ही करते हैं ना आप लोग, जब बनाते हैं तो यहाँ सुकून होता है और सुकून के साथ आप नहीं पढ़ सकते, इसलिए तो हमजा लगाया जाता है शुरू में। तो ये भी आप सीखेंगे बाद में। और यहाँ भी पढ़ने के लिए आपके पास अलिफ तो लगा हुआ था, लेकिन उसके ऊपर आपको हरकत लगानी पड़ी ताकि आप उसको पढ़ सकें। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अलिफ कभी शुरू में नहीं आता, उसके ऊपर हरकत लाजमी लगानी होती है। तो हरकत लगाने से वो क्या बन जाता है, अलिफ ही रहता है, फिर वो हमजा बन जाता है ना, हमसे बन जाता है। हमजा बन जाता है। तो अलिफ कभी शुरू में आ ही नहीं सकता, आपने हरकत लगानी है, पढ़ना है, तो हमजा कहलाएगा फिर। लेकिन अलिफ कहाँ कहाँ आ सकता है, मिडल में आ सकता है, जैसे अल किताब में आप देखें तो ये अलिफ है ना, मिडल में आ गया। इसी तरह कालू में देखें, काला में भी आपका क्या था, मिडल में था। परा आ में ये हमजा है, इसके ऊपर हरकत लगी है, उसको छोड़ दें। आप देखें कफरू को देखें, कफरू आप रोज पढ़ते हैं कुरान मजीद में। अब इसमें क्या है ये मुझे बताएं, एंड पे क्या है, ये क्या लगा हुआ है? अलिफ। अलिफ है, इसके ऊपर हरकत नहीं है, ठीक है, तो ये अलिफ है। ये भी क्या, अच्छा, तो ये भी अलिफ है, मिडल वाला भी, और ये वाला भी क्या है, आखिर वाला भी। यानी अलिफ मिडल और आखिर में आ सकता है, शुरू में कभी भी नहीं आएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें। अलिफ कभी शुरू में नहीं आता, मिडल में आएगा और आखिर में आएगा। किसी भी लफ्ज के मिडल में भी आ सकते हैं, आखिर में, शुरू में नहीं आएगा, क्योंकि उसको हरकत देनी है तो हमजा बन जाता है। दूसरी बात जो है हमजे की, तो हमजा कहाँ कहाँ आ सकता है? हमजा शुरू में आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है, और आखिर में भी आ सकता है। आखिर में भी आ गया, शुरू में यहाँ आ गया, ये हमजा बन गया, ठीक है, शुरू में भी आ सकता है और मिडिल में भी आ सकता है। मिडिल में भी जैसे आपका होता है ना सा अल्लाह, सा अल्लाह क्या है, इसमें हमजा मिडिल में आ रहा है। हर जगह आ सकता है हमजा, सब जगह पे आ सकता है, शुरू में, मिडिल में, आखिर। तो अलिफ जो है वो शुरू में नहीं आएगा, बाकी हमजा सब जगह आएगा, ये मिडिल में और आखिर में आएगा। अच्छा, हमजा की इकसाम पढ़ते हैं।
हमजा पढ़िए की साइमा, दो थोड़ा सा आप पढ़ लें। जी बात है। हमजा की इकसाम, हमजा की दो इकसाम हैं। हमजा असली, वो हमजा जिसकी हरकत दौरान कलाम बरकरार रहे और वो हरकत किसी सूरत हज़फ ना हो, हमजा असली कहलाती है। इसे हमजा क़तई भी कहते हैं। हमजा असली को आम तौर पर यानी अलिफ के ऊपर एक छोटी हमजा की शक्ल में लिखा जाता है। मसलन हाँ, ये ऐन होता है ना पूरा, उसका उसकी जो नेक होती है वो डाली जाती है, ठीक है ना, छोटी सी नेक ऐन की डाल दी जाती है, तो वो यानी जरूर लिखा जाता है उसके ऊपर। आप बाकी देखिए वो जो यहाँ छोटा छोटा हमजा छोटा सा डाला होता है ना, छोटा सा हमजा जी डाला होता है ना। जी हाँ, तो वो हाँ हमजा डाला होता है, यानी जो हमजा होता है, जो असली हमजा होता है उस पे ये डला होता है, जी। ठीक है, और जो असली नहीं होता उस पे नहीं डला होता, ये बात है। अब यहाँ पे आयत में देख लें आप, यहाँ पे ठीक। आप देखें तो उन जिला है ना ये, और ये क्या है, ये भी उन जिला है। अब दोनों के ऊपर ये जो डला हुआ है ऐन, तो ये कौन सा हमजा है, ये असली हमजा है, असली है जी। ठीक है ना। वसली हमजे पे नहीं डला होगा, जो वसली हमजा भी पढ़ेंगे ना उस पे नहीं डला होगा ये नेक, बस ये ख्याल रखना। अब यहाँ इलाई का में भी देखेंगे भी असली हमजा था, तो असली सही। हमजा की तारीफ क्या होगी फिर, वो हमजा जिसकी हरकत दौरान कलाम बरकरार रहे, उसकी हरकत बरकरार रहे, गिरे नहीं। सही। अल किताब को जब आप पीछे से मिलाते हैं, कोई भी लफ्ज लगाते हैं, बॉल लगाते हैं, तो अपनी हरकत को ड्रॉप कर देता है। वल किताब पढ़ते हैं ना आप, ये अलिफ बन जाता है, अपनी हरकत को ड्रॉप कर देता है। तो जो ड्रॉप कर देता है वो असली नहीं है, ठीक है। जो बरकरार रखता है दौरान कलाम, वो क्या होता है, असली होता है। और वो हरकत किसी सूरत में हजफ ना हो, हजफ ना हो यानी वो गिरे नहीं, उमिट ना हो, हमजा असली कहलाती है, ठीक है। ठीक। इसे हमजा कतई भी कहते हैं। आप असली कह लें, वसली कह लें, वसली नहीं कहेंगे, वसली ये वाला है। अगर आपको वसली के ऑपोजिट रखना है तो असली कर लें, और कतई भी आपको याद कर लें, इसको भी नाम को अच्छा है, ये भी दोनों नाम है इसके। किस हमजा के नाम है, जो अपनी हरकत को बरकरार रखता है। हमजा असली को आमतौर पर हमजा की शक्ल में लिखा जाता है, यानी अलिफ के ऊपर ऐन डाला जाता है। अगर ऊपर डला होगा तो वो जबर होगी, नीचे डला होगा तो वो जेर होगी, और अगर उसके ऊपर कोई हरकत डली हुई है, पेश डली हुई है, तो फिर क्या होगा, वो पेश होगा। सही है, तो इस तरीके से ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। जैसे इला में देखें तो आप इला में नीचे आ रहा है ना, इला में नीचे आ रहा है, तो जी। ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, और कुर्सी के साथ भी आता है, कुर्सी के बगैर भी आता है, हर तरह से ये हमजा यूज हो रहा होता है। अच्छा, क्योंकि छोटा सा होता है ना, तो इसको कहीं ना कहीं किसी के ऊपर ही बिठाना पड़ता है। अच्छा, बहरहाल वो बात की बात है। आपको हमजा कतई समझ में आ गया, वो हमजा जो अपनी हरकत को बरकरार रखता है, किसी सूरत में भी गिरने नहीं देता, वो हमजा असली है। मसलन उन जिला को आप पीछे से मिलाएं, ठीक है, वाह, अब वाह उन जिला, अब ये हमजा जो ना, आपको पता है ये हमजा, इसके ऊपर नेक डली हुई है ना, लेकिन ये क्या कर रहा है, अपनी हरकत को नहीं गिरा रहा, आपने इसको वाह उन जिला ही पढ़ना है। वल किताब की तरह वो अपनी हरकत को नहीं गिराएगा, उसको बरकरार रखिएगा। वह उन जिला इलई का, इलई भी देखें अपनी दौरान कलाम अपनी हरकत को बरकरार रख रहा है, गिरी नहीं है। वमा उन जिला, यहाँ भी ये दरमियान में पढ़ा जा रहा है, लेकिन ये हरकत इसने बरकरार रखी। तो ये हमजा असली है। अब आते हैं हमजा वसली पे। जब हम अपोजिट चीज पढ़ते हैं ना, फिर हम मीनिंग ज्यादा समझ में आता है। तो हमजा वसली को भी पढ़ लेते हैं। हमजा वसली वो हमजा जिसकी हरकत दौरान कलाम ख़त्म हो जाए और ख़ुद अलिफ की सूरत में लिखा तो जाए मगर पढ़ा ना जाए, हमजा वसली कहलाता है। मसलन हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु। हुवल्लाहुल खालिकुल अब इसमें आप देखें, ये लफ्ज़ुल जलाला अल्लाह का जो हमजा है, एक तो पहली बात इसके ऊपर आपने कभी नहीं देखा होगा कि ये डला हो, है ना, उससे भी पता चल जाता है कि हमजा वसली ये। दूसरी इसकी निशानी क्या होती है, अगर ना भी डला हो, फर्ज करो किसी मुसहफ में नहीं भी डले होते, तो अब आपका क्या है, वो मिलाने पे अपनी हरकत को गिरा देता है। ये हमजा जो है, ये हमजा जब पीछे से मिलाएंगे तो क्या होगा, अलिफ खाली हो जाएगा ना, हुवल्लाहु आगे जाके मिला के पढ़ेंगे। वो को कहाँ मिलाएंगे, इस्लाम से मिलाएंगे, हुवल्लाहु। अब इस अलिफ ने क्या किया, अपनी हरकत को ड्रॉप कर दिया। जो दौराने कलाम अपनी हरकत को ड्रॉप कर देता है और अलिफ की शक्ल में हो जाता है, वो हमजा वसली होता
اب آپ لوگوں نے جب قرآن پڑھنا ہے تو پہچاننا ہے، جب بھی آپ نے کوئی آیت کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے یا اس کا میننگ یاد کرنے، جو بھی وہاں پہچانے الف کون سا ہے، حمزہ کون سا ہے، اور حمزے میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وصلی ہوتا ہے ایک اصلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کا مصحف اسلامی عثمانی ہے تو اس میں تو حمزے کے اوپر نیک ڈلی ہوگی، لازم ڈلی ہوگی، یہ جو عین کی نیک ہوتی ہے نا، چھوٹا سا حمزہ ڈلا ہوگا. لیکن اگر دوسرا اپنا دیسی قرآن ہے تو اس میں نہیں ڈلا ہوتا. اس میں کیسے پتہ چلے گا؟ پھر اس میں ملانے پہ پتہ چلے گا کہ حمزہ اصلی ہے یا وصلی ہے. جب ملائیں گے اگر وہ اپنی حرکت کو گرا دیتا ہے تو وہ پھر کیا ہے؟ وہ وصلی ہے. اور اگر برقرار رکھ، جیسے انا ہے نا، ابھی ہمارے قرآن مجید میں دیسی قرآنوں میں اسی طرح لکھا ہوتا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ڈلا ہوتا حمزے کی نیک میں. اب ہم نے جس کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ کون سا حمزہ ہے، وصلی ہے یا اصلی ہے، تو ہم اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے نا. اب مجھے بتائیے، وا حرکت گرائے گا یہ یا برقرار رکھے گا؟ حمزہ یہ والا برقرار برقرار رکھے گا. تو اس لیے یہ کون سا حمزہ ہے پھر؟ اصلی اصلی والا ہے. اصلی اور نسلی ہے، نسلی بھی کہہ لیں ساتھ، اصلی اور نسلی ہے، اور قطعی بھی اسی کو کہتے ہیں. جیسے اصلی گھی بھی ہوتا ہے نا، تو بتاتا ہے نا کہ میں ہوں، تو یہ بھی بتاتا ہے کہ میں اصلی ہوں، نسل سے بھی اصلی ہوں، تو میں نہیں گروں گا. لیکن باقی جو ہے، اگر جو ابھی اس میں دیکھیں آپ کا یہ واللہ، تو اس نے کیا کیا؟ لام جلالہ کا بھی حمزے کے گرا دیا حرکت، اس کو بھی گرا دیا، الف بن گیا، واو کو لام سے ملا، هو اللہ الخالق. تو اب کیا ہے یہ؟ اگر اس کو اکیلا پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ چلیں پیچھے یہ اگر نہیں ہے اور اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہوا اللہ الخالق البارئ المصور. نہیں، اس کو نکال دیں اور صرف اچھا، الخالق کو پڑھیں. الگ سے باجی، ہاں، الگ سے پڑھیں. الخالق. ہاں، الخالق. تو آپ نے الف کے اوپر کوئی حرکت لگائی نا، جی زبر لگائی جی. الف کے اوپر حرکت لگائی تو وہ کیا بن گیا؟ حمزہ بن گیا. ٹھیک ہے. اب وہ اصلی حمزہ بنا یا نقلی وصلی بنا؟ بتائیں. وصلی حمزہ. ہاں، وصلی حمزہ. کیوں وصلی؟ وہ وصلی کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ نے اس کو پیچھے سے ملایا تو اس نے اپنی حرکت کو ڈراپ کر دیا اور وہ الف کی شکل میں رہ گیا. باجی وصل کا مطلب بھی ملانا ہی ہوتا ہے نا. ملانا ہوتا ہے نا، تو ملانے کے اوپر جب وہ اپنی حرکت کو گرا دیتا ہے نا، وصل کا مطلب ملانا ہوتا ہے، ملنا، ملانا، موصول ہونا، ہے نا. تو یہ سارے لفظ ایک جیسے ہی. تو جب آپ اس کو ملاتے ہیں اور وہ اپنی حرکت کو گرا دیتا ہے، الف بن جاتا ہے، تو وہ وصلی ہوتا ہے. یعنی ملانے والا حمزہ. ملانے والا حمزہ، اور جو اپنی حرکت کو ڈراپ کر دیتا ہے وہ ہوتا ہے. اب اس میں دیکھیں یہ الباری او پڑھا جائے گا، بغیر حرکت کے آپ نہیں پڑھ سکتے، اس لیے ہم نے اوپر بتا دیا کہ الف کبھی شروع میں نہیں آئے گا. الباری. تو اب الباری کو جب آپ ملا کے پڑھیں گے تو یہ الف کے اوپر جو آپ نے حمزہ ڈالا ہے اکیلے پڑھتے ہوئے وہ گر جائے گا. اب جو گر جاتا ہے اپنی حرکت کو برقرار نہیں، وہ وصلی ہوتا ہے. تو یہ بھی وصلی ہو گیا. اب اس میں آگے دیکھیں، المصور آپ نے خود حرکت ڈالی، اور یہ الف لام کا جو حمزہ ہوتا ہے نا، وہ ہر جگہ پہ ہی وصلی ہوتا ہے، اس نے گرنا ہی گرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو پیچھے سے ملائیں گے تو وہ الف اکیلے پڑھیں گے تو الکتاب ہوگا، جب پیچھے سے ملائیں گے تو والکتاب، اس نے اپنی حرکت کو ڈراپ کر کے الف میں چلنا. تو یہ وصلی حمزہ ہوتا ہے، ملانے پہ اپنی حرکت. اصلی والا برقرار رکھتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی سب کو. باقی یہاں پر یہ جو ہے تھوڑا سا ٹائم ہے، 10 منٹ ہے. درج ذیل مثالوں میں بتائیے کہ ان میں مستمل حمزہ کون سے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو صحیح کلیئر نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھیے، ذرا پڑھیے. یہ والا حمزہ آ رہا ہے سب سے پہلے، حمزہ ہی ہے نا، الف تو نہیں ہے نا. کیوں؟ ہم نے پڑھا کہ الف تو شروع میں آتے ہی نہیں. جی تو پھر کیا ہے یہ؟ الف تو شروع میں نہیں آتا، تو پھر کیا ہے یہ؟ حمزہ وصلی حمزہ ہے. تو حمزہ ہے تو کون سا حمزہ ہے پھر؟ وصلی ہے یا اصلی ہے؟ وصلی. وصلی ہے. وصلی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دوران کلام اپنی حرکت گرا دے، مطلب اس کی حرکت گر جائے گی. حرکت اس کے اوپر ہوتی ہے، العالمین ہوتا ہے نا، لیکن جب پیچھے سے ملاتے ہیں، جملے میں یوز کرتے ہیں تو وہ اپنی حرکت کو گرا دیتا ہے، الف رہ جاتا ہے. تو یہ وصلی ہو گیا. اب مالک میں دیکھیں، مجھے آپ الف کا بھی بتائیے گا، ٹھیک ہے. مالکی میں ماں کے ساتھ جو یہ بھی الف ہے یہ. تو اور مالک میں جو ہے یہ الف ہے. ٹھیک ہے. آگے
या का मैं देखी या का ये भी हमजा असली है बाजी, और ये भी या के साथ असली। जो है, या के अच्छा साथ जो अब इसको अलिफ, कैसे जांचेंगे कि ये, हालांकि कोई कुछ नहीं डला हुआ ना, उन्होंने डाला ही नहीं, आप कैसे जांच करेंगे कि ये असली है? आप पीछे से मिलाएंगी ना, ठीक है, जी या पढ़ेंगे के, तो आप इसने हरकत आपने तो इसने तो ड्रॉप नहीं की, या का ही पढ़ा जाएगा ना, हरकत के जी साथ ही पढ़ा जा रहा है, तो ये आपका क्या है फिर असली वाला है। अच्छा उसके बाद क्या है, अनअमता में, ये भी असली है अनमता का। अनअमता का पीछे से मिलाएं, कुछ लगा के हाँ, मिलाएं, कुछ भी, तो वाव ये, लगा लो, हाँ कुछ भी लगाएं, कुछ भी, व अनमता। वह अनअमता ही पढ़ा जाएगा, उसको वन वन नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, हरकत नहीं गिराएगा, वह अनअमता पढ़ा जाएगा। अब इहदी का भी देख लें, इहदी का हमजा कौन सा है? ये ये आपका बाजी, टेस्ट आ गया आपका बहुत बड़ा, चलिए ये बाजी, ये वो है वसली वाला है, ये गिर वसली जाता वाला, ये क्यों वसली है अभी? है। ये इसमें ये अमर था ना, तो वहदी, अगर हम पीछे से कुछ लगाएंगे तो वहदी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी आपका कौन सा है, ये इसने भी हरकत गिरा दी है ना, अलिफ बना हुआ है, तो ये वहदी पढ़ा जाएगा। तो ये जो फेले अम्र होते हैं ना, जितने भी होते हैं उनके हमजे भी वसली होते हैं, तो ये अलिफ लाम वाला हमजा और फेले अम्र का हमजा, फेले अम्र आप कुरान मजीद में पढ़ते रहते हैं, उसका देखिएगा हमजा हमेशा वो क्या होता है, अपनी हरकत को ड्रॉप कर देता बाजी फेले अमर क्या होता है? है। अभी चुप कर जाए, चुप कर जाए, अभी अभी जो मैं बता रही हूँ बस वो सुनते रहे, और आपकी जुबान ही ज्यादा चलती है, ठीक है ना। तो अब मेरी बात सुने, वो डिटेल जो मैं नहीं बताना चाह रही उसमें आपने नहीं जाना। फेले अम्र आपको पता है अच्छी तरह, जिसमें कोई हुक्म होता है, ठीक है, जिसमें कोई हुक्म दिया जाता है वो फेले अम्र होता है, उसमें हमजा आता है शुरू में, और जब भी आप उसको पीछे से मिला, अब मैं आपको ग्रुप में भी बता सकती हूँ बाद में ये चीजें, ठीक है, कुछ थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। अच्छा आगे क्या है यहाँ पर, अब अस्सिरात का आ गया ना, तो इसको कैसे करना है अभी हमने, ये जो अस्सिरात का जो ये हमजा वसली है। वसलिया, क्योंकि अलिफ लाम का हमजा है ना, जी जी ये फेले अमर का हमजा था तो वसली हो गया, ठीक है। तो ये दो जी बातें तो पक्की कर लें। जैसे देखिए फेले अमर क्या होता है, जिसमें हम अल्लाह ताला से कोई दरख्वास्त करते हैं, बड़ों से दरख्वास्त नहीं की जाती, छोटों को हम हुक्म देते हैं ना, तो अल्लाह को हुक्म तो नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो वो फिर क्या होता है, जिसमें दरख्वास्त हो या हुक्म हो, वो फेले अमर होता है, उसमें जो हमजा शुरू में लाजम लगाया जाता है वो वसली होता है। इसलिए बता रही हूँ कि जिन जिन लोगों को पता है ना, उनकी ये चीज पक्की हो जाए कि फेले हम अम्र का भी जो हमजा होता है वो भी गिर जाता है, वो भी वसली होता है। अस्सिरात का जो है, अब इसको देखिए आप नून से मिला रहे हैं ना, तो ये क्या है, नस सिरात पढ़ा जाता है ना, इहदी नस इहदिनस। सिरात है ना। तो अब उसने क्या किया, अस्सिरात का जो हमजा था वो गिर गया, और आपका ये वसली हमजा था इसलिए हरकत गिर गई है। और वैसे भी अलिफ लाम का हमजा वसली ही होता है, आंखें बंद करके आप बोल सकते हैं कि वसली है। अल मुस्तकीम आ रहा है, इसका भी आपका वसली ही होगा, ठीक है। जी अच्छा उसके बाद सिराता, सिराता में क्या आ रहा है, मिडल में आपके अलिफ आ रहा है, अलिफ आ रहा शुरू में कभी अलिफ नहीं आएगा, इसको आपने अलिफ नहीं कहना, ठीक है, इसको आपने अलिफ नहीं कहना, ये हमजा है, कभी भी अलिफ शुरू में नहीं आता, बार बार बता रही हूँ। मिडल में जो आ रहा है सिराता में भी, ये भी आपका अलिफ है, ये भी अलिफ है। अल्लाह जीना में, ये वसली है। हाँ इसको पीछे से वल्ला जीना वाव मिलाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, वल्ला जीना हो जाएगा। उसके बाद वाव है, और आपका अद्दालीन का आ रहा है हमजा, ठीक है ना। अब ये ये भी ला में तो अलिफ होता है ना, ये तो अलिफ है, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, तो ये अलिफ है, और ये जो है ये हमजा है, तो कौन सा हमजा है, वसली, अच्छा ये वसली है। वसली है। अच्छा इसको मैंने हमजा क्यों कहा है, अलिफ क्यों नहीं अद- कहा मैंने, ये जो अद्दालीन के साथ है। हाँ इसको मैंने हमजा कहा है ना, अलिफ नहीं कहा। जी बाजी, ये आपने इसके ऊपर क्योंकि पढ़ते वक्त कोई ना कोई हरकत लगाई जाती है ना, हाँ क्योंकि अगर अलिफ शुरू, अलग से पढ़े। इसका सिंपल सा जवाब है कि अलिफ शुरू में नहीं आता, अलिफ शुरू में नहीं आता, ठीक। आता ही नहीं, आता ही नहीं, तो अलिफ हो ही नहीं सकता ना। ठीक है। अभी ऊपर ने इतना बड़ा नोट जो लिखा था वो किस लिए लिखा था, इसलिए लिखा था ना यहाँ पे कि अलिफ जो होता है लफ्ज की इब्तदा में कभी इस्तेमाल नहीं होता, तो फिर आप कोई और रीजन देने की जरूरत ही नहीं है, यही रीजन है। सही। ठीक है, अब ये हो गया आपका, तो ये आपकी एक्सरसाइज भी होगी। अभी
थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, लफ्ज का इस्तेमाल, ठीक है ना। अरबी जुबान में लफ्ज का इस्तेमाल दो तरह से होता है, एक मुफरद सूरत में होता है। मुफरद का मतलब क्या है, अकेले अकेले लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, मसलन अकेले अकेले इस्तेमाल होते हैं, जैसे मोहम्मदुन, खालिदुन, ठीक है, कोई भी है, मरियम हो, तो ये अकेले अकेले लफ्ज हैं, इनको मुफरद कहते हैं। लेकिन बाज दफा क्या होता है कि फिर वो जो होता है मुरक्कब की सूरत में भी आते हैं, जोड़ के भी आते हैं, दो लफ्ज मिला दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे रसूलुल्लाह, तो वो क्या बन जाता है, मुरक्कब बन जाता है। तो मुफरद जो होता है वो लफ्ज जो अकेला अपना मानी दे, वो मुफरद होता है, चाहे वो आपका इन्ना हो, अपना मानी दे रहा है ना, अपना मानी दे रहा है कि नहीं, बेशक करते हैं ना जी मीनिंग, जी तो जी इन्ना क्या है, मुफरद है, सही है। चाहे वो आपका जो है किताबानी हो, कोई भी आप कुरान मजीद से लफ्ज उठाएंगे, जो भी उठाएंगे, चाहे वो दो का मीनिंग दे रहा है, लेकिन फिर भी वो मुफरद ही होगा, क्योंकि अकेला इस्तेमाल हो रहा है ना, इसके साथ कोई और दूसरा लफ्ज मिल के नहीं आ रहा। तो जो जो लफ्ज अकेला इस्तेमाल होता है वो मुफरद कहलाता है, चाहे वो मोमिनीन हो। अब कितना बड़ा लफ्ज है, मीनिंग भी इसका जमा क्या है, लेकिन इसको हम मुफरद ही कहेंगे। अच्छी तरह ये नोट करें, ये भी मुफरद है। जब इसके साथ हम कुछ और जोड़ेंगे ना, लिल मोमिनीन कह दें या बी मोमिनीन कह दें, बी लगा दें, तो फिर ये क्या हो जाएगा, अब ये मुफरद नहीं रहेगा। मैंने छोटा सा बा लगाया है तो वो अब मुफरद नहीं रहा, अब वो क्या बन गया, एक मुफरद, ये भी मुफरद है और ये भी मुफरद, दोनों मिलके तो ये मुरक्कब बन गया। ये अकेला अलग मुफरद है और ये भी मुफरद है, दोनों मिलके तो आपका क्या हो गया, मुरक्कब हो गया। तो चाहे वो मीनिंग कुछ भी दे रहा हो, ये बात नोट करनी है। अकेला वर्ड जो होता है ना, उसको कहते हैं मुफरद। जब उसके साथ कोई और एक आके जुड़ जाएगा लफ्ज, तो फिर वो मुफरद नहीं रहेगा, मुरक्कब हो जाएगा। अब देखिए मिसालें कैसे दे रहे हैं आपको। वो लफ्ज जो अकेला अपना मानी जाहिर करे, यानी बामानी लफ्ज मुफरद कहलाता है, ठीक है। हम अरबी में सिर्फ बामानी लफ्ज पढ़ रहे हैं, बेमानी का कोई जिक्र नहीं है हमारी अरबी में, उनको हमने नहीं पढ़ना, ना कोई है अरबी में। अरबी में हर हर्फ का भी मीनिंग है, कोई लफ्ज बेमानी नहीं। अच्छा, अब आप देखें, मसलन रब्बुन, रब्बुन तो आपको लगता है कि ठीक है भाई रब है तो ये तो मुफरद हो सकता है, लेकिन मोमिनून भी मुफरद है, मुस्लिमीन भी मुफरद है, आलमीन भी मुफरद है। मुफरद का मतलब ये नहीं होता वाहिद, मुफरद का मतलब होता है वन वर्ड, अकेला भी कोई एक लफ्ज जो अकेला हो उसको मुफरद कहते हैं। चाहे वो दो का मीनिंग दे रहा है, 10 का दे रहा है, एक का दे रहा है, वो सब मुफरद है। मुरक्कब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कलिमात, यानी दो मुफरदात जब मिलते हैं। इसम भी एक क्या है, मुफरद है, हर्फ फेल भी एक मुफरद लफ्ज है और हर्फ भी एक मुफरद लफ्ज है। जब इसम के साथ कोई हरफ मिल जाता है तो वो फिर मुफरद नहीं रहता, इस मुफरद है, लेकिन जब उसके साथ एक मुफरद और आके मिल जाता है, हर्फ मिल जाता है, जैसे बी मोमिनीन मैंने मिलाया, तो वो मुरक्कब बन जाता है, ठीक है। तो मुरक्कब क्या होता है, जब दो दो कलिमात मिलते हैं, जैसे यदुन है, साथ लफ्ज़ जलाला अल्लाह आ गया, अब ये दोनों मिल जाएंगे, यदुल्लाह बन जाएंगे, एक तरकीब में आ जाएंगे, तो ये मुरक्कब कहलाएंगे। उससे पहले पहले यदुन भी मुफरद है, अल्लाह भी मुफरद है, ठीक है। इसी तरह रसूल मुफरद है, अल्लाह मुफरद है, या जो भी अल्लाह है, ठीक है। अब जब ये दोनों मिला के लिखे जाएंगे तो ये एक मुरक्कब, फिर उस मुरक्कब का नाम भी होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है तो कर लें, जो आज पढ़ा है उसी के मुताबिक कोई भी क्वेश्चन हो गया, कब समझ आ गया सब कुछ। बाजी मुझे ये पूछना था कि ये जो हम एग्जाम्पल अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें अल आलमीन का जो वर्ड है, इसमें अलिफ लाम जो है वो कलिमा तो नहीं है ना मेरी बहन, वो कलिमा जी नहीं है। ठीक, कलिमा जो अच्छा है वो तीन ही है, कलिमे तीन ही है, इसम है या फेल है या हर्फ है, जी ठीक है। ठीक है, जब दो ठीक कलिमात मिलेंगे ना तब मुरक्कब बनेगा। अच्छा सवाल है आपका, अच्छा है आपने डाउट निकाला है यहाँ पे, क्योंकि अलिफ लाम जो है वो कलिमा नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। तो वो तो मार्फा बनाने के लिए लाया गया है, तो वो नहीं काउंट होगा। स्टिल आपका क्या है, ये मुफरद ही है, इसलिए उन्होंने आपको ये वाली मिसाल भी दे दी कि आप इसको मुरक्कब ना समझ लें, ठीक जी है ना। ठीक है,
جی تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ سوال آیا ہے نا، کیونکہ میرے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ میں آپ کو بتا دوں. تو یہ غور نہیں کیا نا کہ الف لام بھی یہاں پہ آ رہا ہے. تو بعض دفعہ آپ لوگوں کا ایسا سوال ہوتا ہے جو بہت فائدہ دیتا ہے آپ کو. تو یہ سوال بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں اس کو آپ نے مرکب نہیں کہنا. اگر اس کے ساتھ حرف لگ جائے گا نا کوئی آ کے، بی لگا لیں، فی لگا لیں، کوئی بھی حرف لگا لیں، تو پھر وہ مرکب بنے گا. ایک اور کلمہ لگائیں گے. بس یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ کلمے کی صرف 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. یہ 3 کلمات ہیں. ہر ایک مفرد ہے، ہر ایک اپنی جگہ پہ مفرد 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 ہے. ٹھیک ہے، اپنا الگ الگ معنی دیتا ہے، وہ الگ الگ سب ہے. لیکن جب وہ ملیں گے آپس میں، چاہے حرف اور اسم مل جائے، چاہے فعل اور اسم مل جائے، چاہے آپ کا حرف اور فعل مل جائے، انہوں نے مرکب بن جائے. جی ٹھیک تو ہے، مفرد جزاک کا اللہ. بس یہ نوٹ کریں کہ مفرد کو آپ نے واحد نہیں سمجھنا. ہم پتہ ہے اردو میں کیا بولتے ہیں، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں، قرآن مجید میں لکھا ہے، مطلب حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے فردن فردن جائے گا، فردن فرد اللہ کے سامنے پیش ہوگا نا. تو فرد سے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اکیلا، یعنی ایک. فرد کا مطلب اکیلا نہیں ہوتا، واحد نہیں ہوتا، یہ نکال دیں دماغ سے. مفرد کا مطلب واحد نہیں ہوتا، مفرد کا مطلب ہوتا ہے وہ جمع بھی ہو سکتا ہے. مسلمین آپ دیکھیں، عالمین دیکھیں، جمع کے لفظ ہیں لیکن مفرد ہے، لیکن وہ اکیلے ہیں. ایک کلمہ ہے، وہ پورا ایک کلمہ ہے. یہ بھی ایک کلمہ ہے، یہ بھی ایک کلمہ ہے. تو جب ایک کلمہ ہوتا ہے تو وہ مفرد ہوتا ہے. جب دونوں کو جیسے ابھی ملا دیں رب العالمین، رب بھی ملا دیں العالمین، تو کیا بن جائے گا؟ وہ ایک کلمہ یہ اور ایک کلمہ دونوں یہ ملا دیے تو کیا بن گئے؟ اب وہ مفرد تو نہیں رہا، اپنا مرکب بن گیا. تو آئی ہوپ کہ بات سمجھ آ گئی بھی پوری کی پوری جو میں نے پڑھا ہے. نہیں تو جو ریکارڈنگ ایک بار پھر سن لیجیے گا، کوئی نوٹس بنانے ہوئے. میں ٹیسٹ چھوٹے چھوٹے ملٹیپل چوائس کے بھیجتی رہوں گی تاکہ آپ کا ذہن کام کرے نا. اس میں آپ کو اسی وقت اپنا ریزلٹ پتہ لگے گا، کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں، بس آپ نے صرف کیا کرنا ہے، ٹک ٹک ہی کرنا ہے. تو اس میں آپ کی یہ ساری چیزیں ریوائز ہوں گی، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی خیر. مجھے ایک کرنا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہ العالمین میں عین کے بعد جو الف ہے یہ کون سا ہوگا؟ حمزہ اصلی ہوگا یا وصلی ہوگا؟ اس میں عین کے بعد جو آ رہا ہے، جی ہاں، تو یہ تو الف ہے نا. قالا میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، قالا میں بھی جو مڈل میں آ رہا ہے نا وہ الف ہے. حمزے کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے. جیسے العالمین میں دیکھا آپ نے، اس کے اوپر زبر ڈالی ہوئی ہے انہوں نے. جی اگر حرکت نہیں بھی ڈلی ہوگی نا، پھر بھی یہ شروع میں تو کبھی الف آ ہی نہیں سکتا، حمزہ ہی ہوگا پھر بھی. لیکن انہوں نے حرکت ڈالی ہوئی ہے نا، تو اب تو لازم حمزہ ہے. ٹھیک ہے، یہ پھر الف مدہ میں سے آ جائے گا. ٹھیک ہے، ہاں صحیح ہے. تو کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی اپنے پرائیویٹ میسج بھی کر کے پوچھ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو ریکارڈنگ میں جواب دے دوں گی. ڈاؤٹ نہ رکھیں اپنے دماغ میں. وہ رہ گیا نا تو پھر وہ رہے گا ہمیشہ. صحیح ہے، تو اس کو نکالنا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں بہت باریکی سے کرواتی ہوں ہر چیز، تاکہ آپ کی طرف سے سوال آئے ہی نہیں. لیکن پھر بھی سوال آپ کے ویلکم ہے. لیکن جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں سوال. آپ کہیں نا اب آگے آگے تو میں کیسے فعل امر سمجھا دوں ابھی بیٹھ کے آپ کو یہاں پہ فعل امر کیا ہوتا ہے. وہ اس طرح کی چیزیں پھر آپ مجھ سے گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، پوچھنی ہے پرائیویٹ نا. ٹھیک ہے، اور ایک چیز تھوڑا ہمارا پیج جو ہے ادھر آپ کی بک میں تھوڑا مسنگ ہے، تو کیا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے پڑھنا ہمارے لیے؟ لفظ جو ہے، لفظ کی تعریف اور آگے اصلاح اس کی. نہیں، میری کتاب میں میوزک نہیں ہے، یہ دیا ہوا ہے، میں پڑھا دیتی ہوں. اگر 5 منٹ دیں تو میں اس کو پڑھا دیتی ہوں. نہیں ہے تو پھر دین اٹس فائن. میں نے کہا ادھر ہمیں نہیں تو ہم پھر اس کو ایسے کریں گے نا، نیکسٹ ویک ہم یہیں سے سٹارٹ کر لیں گے. آپ مجھے یاد کروائیے گا، میں یہیں سے سٹارٹ کروا دوں گی. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو اس کو ہم یہاں سے سٹارٹ کر لیں گے اور پھر میں آپ کو یہ سمجھا دوں گی لفظ کیا ہوتا ہے، لفظ کے معنی کیا ہوتے ہیں، پھر وہ کیا 2 قسمیں کیا ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے، ہوگی. تو ہم نے کلمہ کے بارے میں پڑھنا ہے، ہم نے لفظ کے بارے میں نہیں پڑھنا. لفظ تو اس میں تو بے معنی لفظ بھی آ جاتے ہیں نا. تو ہم نے کلمہ پڑھنا ہے، کلمات پڑھنے ہیں. ہم نے عربی کے، تو عربی میں لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، بامانی لفظ. ٹھیک ہے، چل اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر وجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جزاکم اللہ خیر کثیرہ. آپ لوگوں کا بھی بہت، آپ لوگ وقت پہ آ گئے. اب بس اپنے مائک کا خیال رکھا کریں گے. ٹھیک ہے، بیچ میں 4-5 منٹ ہمارے ضائع ہو گئے نا، تو اسی چکر میں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ اپنے مائک کو کنٹرول میں رکھیں گے. اوکے، اللہ حافظ. انشاءاللہ. السلام علیکم.
इंशाल्लाह। और सब अपनी अटेंडेंस लगा दें अटेंडेंस फोल्डर में, वहां पर मैंने लिख दिया ग्रामर का। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बगैर मजबूरी के आपने क्लास को मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, क्योंकि एक से दूसरा सबक जुड़ा होता है। आपने मिस कर दिया तो आप गए। ठीक है, ओके, अल्लाह बिल्कुल सही है। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।